आदाब। मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सबके सामने आने की वजह है बीजेपी का लीडर नीतीश राणा, जो कि फिर से एक बार अंगार उग रहा। कुछ दिन पहले ने यह बोला था मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे बोल के, और अब बोल रहा हिंदुस्तान से जो है 24 घंटे पुलिस हटा दो, मुसलमानों को हम अपनी ताकत बता देंगे बोल के। ये नीतीश राणा बीजेपी का लीडर है, नेपाल से जीने आया सो है, नेपाली है वो। शाबजी बोल के सलाम मारते फिरते ना, वो है वो उन्हें। तो ये बातें कर रहा अपनी ताकत बताने के, तो इसको मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसको मैसेज देना चाह रहा हूँ। देख नीतीश राणा, मेरे बेटे, इतना गुस्से में नपका तू। तेरे को एक बात नहीं मालूम शायद, तेरी पूरी सरकार जो है पुलिस पे ही टिकी हुई है, समझा। पुलिस के जरिए से ही तुम्हारे पूरे काम हो रहे। ये जो घरा तोड़ते जा रहे ना तुम लोग, ये ठहर के पुलिस तोड़ने लगा रही घरा, इलीगली घरा तोड़ दे रहे, हालांकि परमिशन नहीं रहने का तोड़ दे रहे, उसमें पुलिस का हाथ रह रहा तुम्हारे को सपोर्ट। और जो ये झूठे केसा डाल के 4-4, 5-5 साल तक अंदर डाल रहे ना पुलिस, ये पुलिस की मदद से, पुलिस की मदद ही है तुम लोगों को। और इसके अलावा जो ये इनकाउंटर होते जा रहे हैं, अतीक अहमद का, मुख्तार अंसारी का, ये जो हुआ पुलिस के उसमें रहने के बाद इन लोगों का खून हुआ, इन लोगों की मौत हुई, इसमें भी जो है बहुत बड़ा हाथ पुलिस का ही रह रहा। पुलिस हट गई तो तुम्हारा तख्तो ताज ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, समझे ना। और एक मेरा सवाल पुलिस से भी है, इन्हें ऐसे तरीके के भड़काऊ भाषण दे रहा, ये देशद्रोही भाषण है, बहुत बड़े दंगे हो सकते हैं ऐसे भाषणों से। और बीजेपी के कई लीडर है ऐसे तरीके के भाषण दे रहे, कोई मदरसे तोड़ाने की बात कर रहा, कोई जो खून करने की बात कर रहा, कोई मस्जिद पे घुसने की बात कर रहा है। ये बोलने के बाद पुलिस क्या कर रही है? पुलिस झक मारा रही है अभी तक। उसके खिलाफ हजारों जने FIR लिखना और धरने पे बैठना, जब भी उसको अरेस्ट करेंगे बोल के सोच रहे। इस बात पे जब उसको अरेस्ट कर लेना, उसको इतने बड़े ऐसे भाषण देने के बाद, इस तरीके के भड़काऊ भाषण देने के बाद जिससे दंगे के आसार पैदा हो सकते हैं, वैसे देने के बाद पुलिस क्या कर रही? पुलिस अभी तक खामोश कहीं को है। FIR तो वैसे भी हजारों लोग कर दिए होंगे, FIR की जरूरत ही नहीं पड़ना, पुलिस अपना काम करना। पुलिस कहीं को है यहाँ पे इंडिया में। और एक चीज मैं पुलिस के बारे में भी बोलना चाह रहा हूँ, पुलिस का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा, और पुलिस जो कानूनी काम है वो छोड़ के गैर कानूनी कामों की तरफ दिन ब दिन बढ़ते जा रही। सबसे पहले कुछ करना है तो अब जो है देश में पुलिस के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन करना, कोई एक यूनिट बनाना, कोई एक सेक्टर बनाना जो पुलिस पे काम कर सके, समझ रहे। पुलिस दिन ब दिन पुलिस का स्तर गिरते जा रहा और उन लोगों की मनमानियां बढ़ते जा रही। हाल में कल का एक हिस्सा लीजिए, एक बच्ची जिसके साथ जो है ज्यादती हुई, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने गए तो उसके साथ कैसे कैसे हरकतें हुए। वो बच्ची रो रो के बोल रही है, ऐसा मेरा अंडरगारमेंट खींच दिया पुलिस वाले, ऐसे ऐसे बातें कर रहे, ऐसे ऐसे चीजा कर रहे बोल के। इतने घटिया तरीके के काम का करे पुलिस। ये एक हिस्सा नहीं है, पुलिस ऐसी कई जगहों पर कई कर दिए सो हिस्सा है। कोलकाता में जो रेप केस हुआ उसमें भी उन्हें पुलिस का ही आदमी था, तो समझ रहे ना। ये तरीके के दिन ब दिन बढ़ते जा रही पुलिस वालों के जो मनमानी है, उन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेने के वास्ते सबसे पहले काम करना। इसके अलावा और एक बात बोलना चाह रहा हूँ, नीतीश राणे वे बेटे पुलिस हटाने की बात कर रहा तू, वो गलती से भी ऐसे बात नको कर, क्योंकि अगर पुलिस हटेंगी तो सामने वाले दूसरे जने कोई चूड़ियां उड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए हैं। ये क्या हाल होगा तेरा मालूम है? झांगे पे भागना पड़ेगा, झांगिया भी रहता नहीं रहता उसकी गारंटी नहीं, समझ रहा। ये चीज नको सोच तू, दूसरे जने खामोश बैठे हुए है और जो है करेंगे बोल के, समझा। तेरा क्या हाल होगा वो तेरे को ख्वाब में भी नहीं सोच सकता तू, वो हाल होगा, समझा। यहाँ से नेपाल तक जो है झांगे पे भागना पड़ेगा, या फिर झांगिया भी नहीं रहेगा तेरे पास। ऐसे बातें नको कर, इसका अंजाम क्या होगा तेरे को अंदाजा भी नहीं है, समझ रहा ना। और दूसरे पुलिस जो है, पुलिस इसको पहले अरेस्ट करो, और जो है FIR लिखना, धरने करना, वो सब करने के बाद अरेस्ट करेंगे बोल के वो उस पर नको रहो। और वहां के जो कौन से पुलिस स्टेशन लगते उन लोग अभी तक अरेस्ट कहीं को नहीं करे, उन लोगों के खिलाफ पहले सबसे पहले एक्शन लो। वो पुलिस के खिलाफ पहले एक्शन लो, उसके बाद जो है इसके खिलाफ भी एक्शन लो, समझ रहे। सबसे पहले पुलिस अभी तक इन्हें मस्जिद में घुस के मार तुम बोलने के बाद अभी तक इसको अरेस्ट कहीं को नहीं करे, समझ रहे। इन्हें कुछ भी बोला तो क्या खामोश बैठते रहेंगे? भाई मुसलमान हूं तो मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे भी देश में, चाहे वो हिंदू रहने दो या सिख रहने दो या ईसाई रहने दो या कोई भी रहने दो, किसान रहने दो, किसके भी साथ इस तरीके की नाइंसाफी की बात हुई तो उसमें मुसलमान कैसा भी उनके साथ ठहरता, समझ रहे ना, उनकी तरफदारी में ठहरता। और अगर कहीं ऐसा हाल हो गया कि कोई मुसलमान कोई हिंदू के खिलाफ गलत बात बोला, तो भी मुसलमान जो है वो मुसलमान का साथ नहीं देगा, उन्हें गलत रहा तो अपने हिंदू भाइयों का साथ देगा। वैसी जगह पे कोई मुसलमानों के खिलाफ बोला तो खामोश बैठना, कहीं को बैठते नहीं बैठते। एक बात मैं बोल दूं, हाल ही में जो लेडी वेस्लर्स के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, वहां पे मैं हैदराबाद से जो है मेरा काम धंधा छोड़ के वहां पे जाके 7 दिन वो धरने में जुड़ा हुआ रहा मैं,
समझ रहे ना, क्योंकि वो मेरे देश के भाईना है इसलिए। इसके अलावा फ्रेंड्स के साथ ज्यादती हुई थी, वो टाइम पे भी मैं उनके साथ भी रहा मैं जाके, और दूसरे जहाँ पे भी ऐसे तरीके के हुए, ना जात ना पात, जहाँ पे भी जिसके के साथ नाइंसाफी हुई, मैं उन लोगों के साथ जाके जुड़ा मैं। समझ रहे? तो जब मुसलमानों के साथ इस तरीके की बात हो रही तो क्या खामोश बैठेंगे? नहीं बैठते बिल्कुल। किसी के भी साथ नाइंसाफी हुई तो खामोश नहीं बैठेंगे। और ये जो है इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करना, अब यही एक मांग है हमारी। राइट। आदाब।